और कोई है तो बुला दें। प्रशांत किशोर जी का जिस तरह से राहुल में चल रहा है, बढ़त चल रहा है, ये क्या है? अभी तक शायद 18 राउंड, मुझे जहां तक पता है 18 राउंड का रिजल्ट आया है और प्रशांत जी की बढ़त लगभग 16,000 की है। ये कंटिन्यूअस ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि इसमें रॉक एंड रोल का असर हो कि अप एंड डाउन हो। कंटिन्यूअसली प्रशांत जी को सपोर्ट मिलता आ रहा है। इस ट्रेंड को अगर आगे बढ़ाकर एक्स्ट्रापोलेट करें तो विक्ट्री मार्जिन, फाइनल विक्ट्री मार्जिन 25,000 से 30,000 तक की लगती है। इन सब के लिए सबसे पहले तो बांकीपुर में लोगों का हम धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया करेंगे और उनसे कहेंगे कि आपने जिस कार्य के लिए जनसुराज का साथ दिया है, प्रशांत किशोर जी को चुना है, हम आपको एक बार फिर से भरोसा दिलाते हैं कि हम उस कार्य में अपनी पूरी एनर्जी, पूरी शक्ति लगाएंगे और आपको भरोसा दिलाएंगे कि आपका भला ही जनसुराज का भला होगा। दूसरी बात जो नोटिस करने लायक है वो ये कि ये क्रॉस द लाइन, चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी विचारधारा हो, हर किसी में जनसुराज और प्रशांत जी की पहुंच हो चुकी है। उन सब का समर्थन हमें मिला है और जैसा कि मैंने अभी कहा, अगर मैं किसी एक वर्ग को पॉइंट आउट करना चाहूँ तो महिलाओं का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बांकीपुर में जिस तरह से महिलाएं पूरी तादाद में निकल कर बाहर आई हैं और उन्होंने पूरे मन से जनसुराज का साथ दिया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये जनसुराज के एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत है। बीजेपी के 31 साल का गढ़ को जनसुराज पार्टी ने 2006 से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वहां पर काबिज, इसके बाद ये सीट खाली हुआ था। क्या लगता है कि बीजेपी के गढ़ में जनसुराज? मैंने ये पहले भी कहा है कि प्रजातंत्र में गढ़ कोई नेता या पार्टी नहीं बनाती है, लोग बनाते हैं, जनता बनाती है, वोटर्स बनाते हैं। और इस बार बांकीपुर की जनता ने ये सोच लिया था कि हम अपने इस पुराने गढ़ को अब और नहीं झेल सकते। उन्होंने इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया है और जनसुराज को एक जगह दी है जहां पर हम उनके लिए एक नई व्यवस्था तैयार कर सकें। क्या लगता है कि जनता को भी एक मजबूत विपक्ष चाहिए था, क्या उसको लेकर के जनसुराज पर मोर्चा किया गया? जनसुराज ने अपने कैंपेन में बहुत सारी बातें लोगों से कही। उसमें एक बात ये भी थी कि बिहार में अगर प्रजातंत्र को बचाना है तो एक मजबूत विपक्ष का होना ज़रूरी है। जो विपक्ष हमारे पास अभी है उसके 41 नंबर होते हुए भी वो
वो काम नहीं कर पा रहा है जो एक सशक्त विपक्ष को प्रजातंत्र में करना चाहिए। लोगों ने शायद हमारी बात को समझा है और उनकी ये इच्छा रही है कि एक तो कम से कम ऐसा व्यक्ति आए जो विधानसभा में जब उठकर खड़ा हो और उनकी बातों का, भ्रष्टाचार की बातों का, कानून व्यवस्था की बातों का, नीति संबंधी परेशानियों का सवाल उठाए तो वो शेर की तरह गरजे जिसकी दहाड़ और कोई नकार नहीं सके। ऐसा एक लीडर उन्हें मिल गया है और हमें पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में बिहार में प्रजातंत्र को आप वापस जिंदा होते हुए देखेंगे। धन्यवाद। क्या मैसेज देंगे कि जो लोग दावा कर रहे थे कि ये हमारा वर्षों से सीट था, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बीजेपी को केवल इतना ही मैसेज है कि प्रजातंत्र को नचाना छोड़िए। प्रजातंत्र आपके अंडर नहीं है, आप प्रजातंत्र के अंडर हैं और प्रजातंत्र का आदर सम्मान करना सीखिए, मतदाताओं का आदर सम्मान करना सीखिए। उन पर जिस तरह से बांकेपुर के इस उपचुनाव में ज़्यादतियाँ की गई हैं, प्रशासन को साथ लेकर, प्रशासन को अपना टूल बनाकर जिस तरह से लोगों को, आम जनता को परेशान किया गया है, वो आपके लिए एक सीख होनी चाहिए। बस इतनी ही एडवाइस है। धन्यवाद।